गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा आपका स्टार्ट होता है न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग, चैप्टर 14, लेक्चर 1, क्लास 6। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, आपको अच्छे समझना होगा। एक एक टर्म्स को बेटा मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। फर्स्ट आपका क्या स्टार्ट होता है, डाटा। क्या टॉपिक है आपका, डाटा। क्या होता है डाटा, देखिए रीड करते हैं। ए डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। बेटा किसी भी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन हो और न्यूमेरिकली आपको दी गई हो तो उसको क्या कहते हैं, डाटा। क्या कहते हैं, डाटा। जैसे आप क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं सारे, मैं आपसे आपकी हाइट पूछ लूँ या मैं आपका सारे स्टूडेंट्स का वेट पूछ लूँ और एक पेज पे या वाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे मैं राइट कर दूँ, तो ये क्या है बेटा, एक डाटा है। क्या है, डाटा। एग्जाम्पल देखिएगा, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। बेटा देखिएगा ये स्टूडेंट्स हैं 10 और उनकी हाइट दे दी गई है 142 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, ऐसे ही 145 सेंटीमीटर। ये गिवन है बेटा। तो ये क्या है बेटा, स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल फिगर्स। ये देखिए न्यूमेरिकल में ही है ना, नंबर में ही है, तो न्यूमेरिकल फिगर है बेटा ये। We call it the data related to the heights of 10 students of a class। ये क्या है बेटा, डाटा है एक आपका। आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हो बेटा उसको न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसे कहते हैं डाटा। सेकंड क्या है बेटा, रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो डाटा कलेक्ट किया है अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, रॉ डाटा कहते हैं। ये जो आपने हाइट ली थी और सीधा आपने लिख लिया है, ना इसको सेट किया है, ना टेबुलेशन किया है, ना ही इस डाटा का कोई सेकेंडरी यूज़ किया है। ये प्राइम फर्स्ट आपने डाटा लिया है, सिर्फ इसका कोई यूज़ तो अभी किया नहीं है, या ये डाटा लेकर के किसी और ने कोई यूज़ नहीं किया है कि इसका अब करना क्या है, सिर्फ डाटा लेकर रख लिया है, यानी कि क्या है, रॉ डाटा है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है बेटा ऑब्जर्वेशंस, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। देखिए जो डाटा होता है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि ऊपर देखिए एग्जाम्पल 142 है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है हाइट की, और ये है क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, वन ऑब्जर्वेशन है। ये कौन सा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है। टोटल मिला के इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। कितने बेटा, 10 ऑब्जर्वेशन आर गिवन हियर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एराय। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एराय, ARRAY। ये क्या होता है बेटा, बहुत ही ईजी है। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स। बेटा जो न्यूमेरिकल फिगर्स दिए गए हैं आपको हाइट्स के, इन एन असेंडिंग और ए डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एराय। अगर बेटा जो देखिए हाइट देखिएगा बेटा, ये हाइट देखिए 142 थी, फिर 136, मतलब इससे बड़ी हो गई, फिर इससे बड़ी हो गई, फिर इससे देखो ये छोटी हो गई हाइट, फिर इससे फिर से बड़ी हो गई, फिर देखिए इससे बड़ी हो गई, फिर इससे बड़ी, फिर इससे फिर छोटी हो गई। बेटा ये डाटा अरेंज नहीं है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। इसी डाटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो ये जो बन जाएगा ऑब्जर्वेशन का 10 स्टूडेंट की हाइट, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एराय। क्या बोलेंगे, एराय बोलेंगे बेटा। समझ गए होगे आप, किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने को ही क्या बोलते हैं बेटा, एराय। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंज। रेंज क्या होता है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड द रेंज। बेटा ये डिफरेंस होता है किसका, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ बेटा मैं आपको। यहाँ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, 167, ये हाईएस्ट वैल्यू है हाइट की, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 136, ये लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 167 से 136 को माइनस कर देंगे तो ये क्या निकलेगी बेटा, रेंज। क्या निकल आएगी, रेंज, रेंज ऑफ द डाटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा। बेटा आपको डाटा का टेबुलेशन आपको नेम से ही दिखाई देगा, टेबुलेशन बेटा टेबल से बना है, मतलब किसी डाटा को आप टेबल में रिप्रेजेंट कर दें अच्छे से तो उसी को बोलते हैं बेटा टेबुलेशन ऑफ डाटा। रीड करते हैं बेटा, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमैटिक फॉर्म। कैसी फॉर्म, सिस्टमैटिक, सिस्टम से,
इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं या टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं इसको। टेबल में रिप्रेजेंट कर दीजिए। सी डाटा है बेटा, नॉर्मली ऐसे ही लिखा हुआ है, टेबल में नहीं लिखा है इसको। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेबुलेशन ऑफ डाटा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी आप नहीं जानते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जो उसका टॉपिक आएगा। नेक्स्ट क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? मैं नॉर्मल उसको बता रहा हूँ आपको कि जो ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं डाटा में वो कितनी बार आया है, रिपीट कितनी बार हुआ है, वही फ्रीक्वेंसी होती है उस ऑब्जर्वेशन की। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की कितनी बार पाया गया है डाटा में, एक बार या दो बार रिपीट हुआ है, तो अगर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है कोई ऑब्जर्वेशन तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें कोई रिपीट हुआ है क्या? इसमें कोई रिपीट तो बेटा मुझे दिख नहीं रहा है, शायद कोई रिपीट नहीं हुआ है। आई थिंक इसमें रिपीट भी नहीं हुआ है, इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, इधर से देखिएगा, ये देखिए 8 है, 8 ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनी हुई है, ये 8 है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 8 बेटा ऑब्जर्वेशन है, 8 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो 8 3 बार होगा तो यहाँ पे टेबल में लिख के कितना लिख दिया बेटा? 3 लिख दिया, यानी कि 8 डाटा में 3 बार होगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। ऐसे ही 7 डाटा में कितनी बार गिवन होगा? 5 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। आपके समझ में आ गया होगा बेटा। ये टॉपिक्स थे, चैप्टर वाइज था बेटा, आपको राइट करना है नोटबुक में चैप्टर वाइज। PDF भी सेंड करूँगा बेटा मैं। थैंक यू।